एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटे का नाम रघु था और माँ का नाम गीता था। गीता ने अपने बेटे रघु को बहुत अच्छे से पाला। वह बहुत ही नेक और प्यारी महिला थी। रघु भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी बातों का आदर करता था। गीता के पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह अपने बेटे के साथ काम करती थी। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी। रघु की शादी होने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। उसकी पत्नी ममता बहुत ही अलग स्वभाव की थी। वह एक आत्मनिर्भर और बहुत ही आधुनिक लड़की थी। ममता ने जब पहली बार अपनी सास गीता से मुलाकात की तो उसे गीता का सरल जीवन थोड़ा अजीब सा लगा। ममता को अपनी सास का पारंपरिक और पुराने तरीके का जीवन बहुत ही बोरिंग और नीरस लगा। लेकिन गीता ने ममता को हमेशा अपना प्यार दिया और उसे परिवार में अपने तरीके से शामिल करने की कोशिश की। लेकिन ममता और गीता के बीच कुछ मतभेद आने लगे। ममता को लगता था कि गीता बहुत ज्यादा अपनी आदतों में जकड़ी हुई है, जबकि गीता को ममता की आधुनिकता और उसका अलग व्यवहार समझ में नहीं आता था। एक दिन ममता ने गीता से कहा, माँ, आपको बदलने की जरूरत है। आजकल के जमाने में पुराने तरीके से काम नहीं चलता। आप अपनी दुकान पर और घर में खुद ही काम करती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। गीता ने ममता की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, बदलाव जरूरी है, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से। मैं तो बस अपना अनुभव और मेहनत का मूल्य समझती हूँ। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो हम करते हैं वह केवल हमारी आदत नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और परिवार की परंपराएं हैं। ममता को गीता की बातों से कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगी कि उसकी सास पुराने विचारों में फंसी हुई है। समय बीतता गया और रघु ने भी अपनी पत्नी और मां के बीच में समझौता करने की कोशिश की। वह जानता था कि दोनों का प्यार और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही वह ये भी चाहता था कि दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझें और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाएं। एक दिन गीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। ममता ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। गीता को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और वह दिन भर आराम करने लगी। उस दिन ममता ने सोचा कि शायद वह अपनी सास को उतना समझ नहीं पाई जितना कि उसे चाहिए था। उसने गीता के बारे में सोचा और महसूस किया कि वह जो भी करती है वह केवल अपने परिवार के भले के लिए करती है। ममता ने धीरे धीरे गीता की आदतों को समझना शुरू किया और दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। ममता ने गीता से कुछ पुराने तरीके सीखे और गीता ने ममता से नए विचारों को अपनाया। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगी। गीता ने ममता को सिखाया कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे कीमती होता है और ममता ने गीता को ये सिखाया कि समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। रघु खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब समझदारी आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा और उनका परिवार पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार के रिश्ते समय, समझ और प्यार से मजबूत होते हैं। कभी कभी हम दूसरे की आदतों और सोच को समझने में वक्त लगाते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे की दुनिया में कदम रखते हैं तो हम एक बेहतर रिश्ते की ओर बढ़ते हैं।